बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप यकीन कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर आपने नहीं जाना, और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर आप जाएंगे तो ये बंदा अभी कुछ कहेगा, 2 मिनट के बाद कुछ कहेगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसकी रेपुटेशन जीरो हो चुकी हुई है। सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि 309 दिनों से डिप्लॉयड अमेरिका का सबसे बड़ा यूएसएस जेरल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 4500 सेलर्स यानी 4500 इनके नेवी के फौजी थे, उन समेत वापस जा रहा है। अलविदा, अब यहां से निकल रहा है, क्योंकि उनको खतरा भी ये पैदा हुआ है कि ईरान इनको उड़ाने के लिए जा रहा है, और तकरीबन 5000 के करीब जितने इनके फौजी हैं उनकी जानों को खतरा है। ईरान ने कल धमकी दी है और ईरान ने कल ऐलान किया है कि अब हम अपनाए हॉर्मस में अटैक करने जा रहे हैं और अमेरिका को उड़ाने के लिए जा रहे हैं और अपनाए हॉर्मस खुलवाएंगे। तो आप अंदाजा करें जरा, उससे भी बड़ी बात यह है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, इमेजिन करें, वो रेडार से गायब है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक जो इन्होंने हिट किया था वो आउट ऑफ सर्विस है, वो तो 2 साल के लिए पहले आउट ऑफ सर्विस है। एक वो गया, अब्राहम लिंकन का पता ही नहीं है, ये तरदीद कर रहे, रेडार से गायब नहीं है, हम उसको दूर लेकर गए हैं। और जो तीसरा था उसको भी वो लेकर जा रहे हैं। यानी आपने क्या पूरी दुनिया को मजाक बनाया। ये है अमेरिका की नेवी। जब हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट ये बता रहा था कि देखें, ये अमेरिका की जो नेवी है वो दुनिया में सबसे कमजोर तरीन नेवियों में शामिल है। उनकी नेवी स्ट्रांग नहीं है, उनकी एयरफोर्स थोड़ी सी स्ट्रांग है, ग्राउंड फोर्सेस भी स्ट्रांग नहीं है, एयरफोर्स तगड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके ऑपरेशन करने वाले नेवी सील कमांडोज, डेल्टा फोर्सेस वो स्ट्रांग है, लेकिन इतने नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके या वो किसी और जगह पर। देखिए एयरफोर्स में क्या होता है, आप जाते हैं किसी के अड्डे से उड़े, बमबारी की, वापस आ गए। अमेरिका पर किसी ने अटैक नहीं करना, वो दूर है हजारों किलोमीटर, जिसने भी करना फौजी अड्डों पर करना है। तो फौजी अड्डों का इस दफा ईरान ने जो हशर नशर कर दिया वो आप सबके सामने है। आप अंदाजा करें, $20 अरब का, जिस पर 74 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, 5000 सेलर्स हैं, वो सबको वो लेकर जा रहे हैं। इनको भी याद आया है कि जी वो 309 दिन हो गए हैं, ये घर नहीं गए, इनको वापस ले जाना है। वो वहां से भगा कर ले जा रहा है कि ईरान का अटैक होने वाला, निकलो यहां से, बचाओ अपने आप को। एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा उनको इस बात का खदशा है कि 5000 सेलर्स वहां पर मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले आप इस बात को समझे, खाली ये सेलर का मामला नहीं होता। वहां उनके पास लिमिटेड इंटरनेट है, वो तंग आ चुके हुए हैं, फैमिली से दूर हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को हो जाए तो वो तबाह हो जाता है, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और तब जब वो हर रोज इस खौफ में जी रहे हैं कि आज जंग हुई, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, हमें नहीं पता कब अटैक हो जाए, ईरान कब कर दे। कल पहली दफ़ा ईरान ने अटैक किया है कि हम अब जो अटैक करेंगे वो अब से पहले हमने नहीं किया, और अमेरिका की नेवी को डायरेक्टली अटैक करेंगे अपना हॉर्मस खुलवाने के लिए। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई मामला, कोई चीज़ बाकी रह जाती है जो यहाँ पर अटैक करने वाली ना हो। सो आप ये सोचें, इनका अब्राहम लिंकन रेडार से गायब हो चुका है, नजर ही नहीं आ पा रहा। ये कह रहे हैं कि नहीं वो रेडार से तो गायब नहीं हुआ, ये तो जी ऐसे ही है, फलाना है। यानी आप सोचें, आपके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आप लाए थे ऐसे धड़ल्ले से। वो आयतुल्ला अली खामनेई ने क्या कहा था, उसने कहा था आपका एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उसको डुबोएंगे हमारे मिसाइल। तो पहले हिट किया, भाग गए, एक तो फारिग हो गया ना, आग लग गई। बाद में इन्होंने कहा जी आग लगी। इनकी कमाल चीजें हैं, कमाल है ये लोग। वैसे इनको हिट हो जाए, इनको आग लग जाती है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 20-22 साल में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जैसे ईरान अटैक करेगा। वो आउट ऑफ सर्विस हुआ और दूसरा रेडार से गायब है, लो तीसरा भी ले गए। तो भाई तुम लोगों ने करना क्या है, जिगरा दिखाओ, लड़ो ना फिर बैठकर। वो सबसे पहले उन्होंने कहा था ना, पीट हेग्सेट से बात पूछी है जब कल हियरिंग के अंदर गया था, तो उससे क्या बात पूछी, उसने इनको उड़ा कर रख दिया है। उसने कहा ये बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल है सदारत के लिए। तप गया, कहता ये सवाल तुमने जो बाइडेन से पूछा था। कहता मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम लोगों से पूछ रहे हैं, तुम बताओ कि वो इस काबिल है, दिमागी तौर पर उसका दिमाग काम करता है। यानी उस सबको नजर आ रहा है कि हम शिकस्त खा रहे हैं, हमारी तबाही हो रही है, हमें बर्बाद किया जा रहा है। और औकात क्या है जी, रात को ब्रीफिंग होगी, वो ब्रीफिंग में बताएंगे कि कहाँ पर अटैक करना है, पावरफुल स्ट्राइक करना है, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना।
ये है इनकी इस वक्त की कुल औकात और कुल वैल्यू जो इस वक्त आपको और हमें नजर आ रही है। यानी आप अंदाजा उसका करें कि ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर हर तरफ से तबाह हो रहा है और उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे मामलात कितने ज़्यादा ख़राब है। अब अमेरिका की जो सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि मामलात कितने ज़्यादा इनके लिए ख़राब हो सकते हैं, इनके लिए हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने इस लड़ाई के अंदर करना क्या है। आप यकीन कीजिए कि इनकी कोई इस वक्त हालत नहीं है, मेंटली तौर पर स्टेबिलिटी नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, हमने अटैक में क्या करना है, क्या पोजीशन होगी हमारी, कैसे हम सरवाइव करेंगे, हमने आगे किस तरह का अटैक करना है। कोई इनको अता पता नहीं है। बस एक ही पॉइंट के ऊपर ये इस वक्त लगे हुए हैं कि जी वो हम लड़ाई करेंगे, हम फलाना जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि नेवी ने तो ऑलमोस्ट आप समझ लें सरेंडर किया हुआ है। यानी आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि इनकी नेवी ने तो तकरीबन सरेंडर किया हुआ है, वो तो लड़ने के काबिल बिल्कुल नहीं है इस वक्त। अब बाकी सूरत हाल क्या है, बाकी आप सबके साथ जो चीज़ें समझ आती हैं वो ये है कि अमेरिका इस वक्त जो लड़ाई लड़ना चाहता है उसमें कोई उनका साथ नहीं दे रहा। देखिए ईरान ने किया क्या है कि माइंड्स ऑलरेडी बिछा दी हैं। अब वो जब प्री एम्प्टिव आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको पता है कि फिर इन्होंने अटैक करना। उनकी नेवी बहुत कमज़ोर है। देखिए आप यहाँ से पॉइंट समझिए, वो यमन का मुकाबला नहीं कर पाए, यमन का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर इतने काबिल होते तो यमन का मुकाबला करते, वो यमन का मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर वो कैसे मुकाबला करेंगे इनका। यही सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है कि वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते, वरना आपको ज़रूरत क्या है। और मज़े की बात यह है कि ट्रंप, आप ये देखें ना, कल चाइना ने किया क्या है, चाइना का शिप आया, उन्होंने साथ अपने नेवल फ्लीट भी भेजा सिक्योरिटी के लिए, और वो सारा कुछ ठीक करके यहाँ से निकल गए। ये होती है ताकत। अमेरिका को कहे अपना हॉर्मस से लेकर जाए, निकाल कर दिखाए, नहीं ले जा सकते। यही चीज़ जब इससे पूछी जा रही थी, ट्रम्प से पूछी जा रही है, तो वो आगे से मजाक उड़ाता है। वो आगे से कहता है कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। वो इस तरह का मजाक उड़ाता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो अमेरिका के लिए सूरत हाल है वो कितनी तबाहकुन है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका जिस पॉइंट पर इस वक्त दुनिया को लेकर आया हुआ है, जिस लेवल पर वो दुनिया को लाया हुआ है, वो तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि ना ये इस काबिल है कि ये लड़ाई कर सके, ना इनके पास कोई ऐसा पॉइंट है कि जिस पर ये लड़ने के लिए तैयार हो। बहरहाल एक तरफ तो ये हो गया है मामला, दूसरी तरफ जो असल सिनेरियो है अमेरिका के लिए वो चैलेंज बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चैलेंज बना हुआ है कि अब अमेरिका को इस जंग से निकलना कैसे है। देखिए तेल की कीमतें $126 बैरल क्रॉस कर गई हैं। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जो इस लेवल पर कीमतें चली गई हैं। अब अमेरिका के पास अगला सिनेरियो क्या है? अमेरिका के पास अगला सिनेरियो ये है कि वो तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए उसने तेल की कंपनीज के सीईओज को बुलाया और कहा कि अगर ये तेल की कीमतें नीचे नहीं आती तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको डाउन कैसे करेंगे। ये ट्रंप असल में इस वक्त इनसे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि आओ बताओ कि हम कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब अमेरिका के पास बताएं क्या रास्ता है इस जंग से बाहर निकलने का? कोई एक रास्ता आपको नजर आता है? नहीं। और उससे अगला लेवल ये है कि एक अगर तबाही होगी, यानी आज ट्रंप ने कहा है कि मुझे एक पावरफुल स्ट्राइक करना है और उसके बाद मैं इस जंग को खत्म कर दूंगा। आप एक स्ट्राइक करेंगे, ईरान आप पर 50 स्ट्राइक करेगा और 50 स्ट्राइक के बाद फिर वो रुकेगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे कि अच्छा ठीक है हमने कर दिया, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये 2025 वाला मामला नहीं है कि आपने अटैक किया न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, वो नाकाम हुआ तो उसके बाद आपके कतर में फौजी अड्डे पर अटैक हो गया, ये सारा कुछ हुआ तो फिर उसके बाद आप ये समझते हैं कि चीज़ें स्मूथ हो गई। ये अब वाला मामला ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सिनेरियो अलग है। यहाँ वो अटैक करेंगे, आपको तबाह करेंगे, आप तबाह हो जाएंगे। आप इस बात को एडमिट कर लें कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है, आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। कैसे आपने जीतना है ये तो अब आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका इस वक्त अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर बचा कर लेकर जा रहा है ना, तो आप ये बात समझ उनके हाथ से गेम निकल चुकी हुई है। वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर वो लड़ने के ज़रा भी काबिल होते ना तो आज ये दिन कभी भी देखना पड़ता ना। अब देखते हैं कि पहले अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होता है, क्या चीज़ तबाह होती है, कौन तबाह करता है, क्या सिनेरियो है, ये अब आपको पता चलेगा।
और इस मकसद के लिए हमें कम से कम इंतज़ार करने का ये हफ्ता बहुत अहम है। इसमें पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा है और ईरान कहाँ पर खड़ा है। ईरान ने तो अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है और बाकी अब आप देख ले पूरी दुनिया में इत्तेहाद टूट रहे हैं, बन रहे हैं, वो सिर्फ ईरान जंग की वजह से। ईरान ने इस जंग को बहुत लंबा डिज़ाइन किया था और वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि इतने बड़े सरप्राइज होंगे, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर भाग जाएंगे, ये अंदाज़ा नहीं था कभी किसी को। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।